अगर रात के 2-3 बजे के आसपास आपके फोन पर यह मैसेज आता है कि पीछे मत देखना, तो क्या करोगे आप? नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर, एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक हॉरर स्टोरी। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है। उसके साथ ये घटना घटी थी जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह की कहानी है। तो उसका नाम तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि उसने मना किया है। कहानी पे आते हैं। रात के 2 बज रहे थे। घर पे वो सिर्फ अकेला था। कमरा अंधेरा था क्योंकि रात को वो सो रहा था। बस वो अपना फोन थोड़ा चेक करके फोन साइड पे रखता है और सो जाता है। वक्त तब बज रहा था 2। रात के 2 बजे वो अपनी फोन साइड पे रखकर बस आंखें बंद करता ही है कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है। तो वो अपना फोन चेक करने के लिए फोन खोलता है और देखता है कि मैसेज एक अननोन नंबर से है। और मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज पर यह लिखा था कि तुम अभी अकेले नहीं हो। तुम अभी अकेले नहीं हो। उसने वो मैसेज पढ़ा और उसको लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और उसने इग्नोर करके फोन वापस लॉक करके रख दिया और सोने की तैयारी कर रहा था। आंखें बंद कर लिया, सोने ही जा रहा था। फिर अचानक दोबारा से फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है। तो वो फिर फोन खोलता है और इस बार मैसेज में क्या लिखा था? मैसेज पर यह लिखा था कि पीछे मत देखना। वो मैसेज पढ़ के उसको मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी। उसको गुस्सा भी आ रहा था, कौन इतनी रात को मजाक कर रहा है या फिर क्या है। लेकिन फिर भी, जो कि वो हालांकि अकेले था, रात में वो घर पे कमरे पे अकेला था। तो आप भी अगर अकेले रहोगे और ये मैसेज आप देखोगे, कमरा अंधेरा है, सिर्फ पंखे की आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो थोड़ा सा डर गया और वो अपनी आंखें बंद कर ली उसमें बैठ के। तभी फिर एक मैसेज आता है और इस बार जो मैसेज था वो वाकई में बहुत ही क्रीपी, बहुत ही डरावना था। कोई भी डर जाएगा। मैसेज पर यह लिखा था कि तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वो सांस नहीं लेता। ये सुनकर उसके होश उड़ गए, पसीना पसीना होने लगा। उसको बस उस कमरे में पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी और अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, बस, और कुछ नहीं। उसने हिम्मत करके एक काम करने की कोशिश की, चूंकि उसने सोचा कि बिना पीछे मुड़े अगर मैं देख सकूं कि मेरे पीछे कौन है तो फिर। तो उसने क्या किया, उसने अपना फोन ऑन किया, सेल्फी मोड ऑन किया कैमरा में और अपना फोटो लेना चाहा। फोटो ले लिया, फोटो चेक किया। लेकिन फोटो लेने से पहले ही उसने जब कैमरा में सेल्फी मोड ऑन किया तो तब उसको कैमरा में उसके अलावा और कोई नहीं दिखा। तो उसने राहत की सांस ली और फोन रख के वापस वो सोने ही जा रहा था। लेकिन तभी फिर से एक मैसेज और आता है और उस पे लिखा रहता है कि कैमरा नहीं, गैलरी ऑन करो अपने फोन की और गैलरी में सबसे लास्ट पिक चेक करो।
डरा डरा फिर भी कैसे तो अपना फ़ोन खोल के अपना नोटिफिकेशन अपनी गैलरी पे जाकर फोटो देखता है। फोटो में वो क्या देखता है? फोटो में वो ये देखता है कि वो खुद सोया हुआ है, आंखें बंद, दोनों हाथ अपने सीने पर। लेकिन ठीक उसके पीछे ही कोई तो खड़ा था उस पिक में, और वो कोई और नहीं था, वो खुद था। वही कपड़ा, वही चेहरा, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें खुली थी, वो जो पीछे खड़ा था, और वो मुस्कुरा रहा था। उसे उस वक्त सिर्फ अपने हार्ट बीट्स सुनाई दे रहे थे। कमरे में पूरा सन्नाटा था, कमरा अंधेरा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, रूम से बाहर चले जाए, क्योंकि उसके लिए तो फिर भी वापस पीछे देखना ही पड़ेगा। तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, बिस्तर में जम गया था वो। और वो परेशान होकर मैसेज डाल देता कि इस तरह का मजाक मत करो। तुरंत मैसेज सीन होता है और तुरंत एक रिप्लाई आ जाता है कि अगर ये मजाक होता तो क्या तुम इसी तरह डर रहे होते? उसने अपना फोन फेंक दिया साइड में और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसको पीछे से हल्का सा किसी का 1-2 कदम चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। और इतने में ही वो ये एहसास कर पाता है कि किसी ने तो उसके कंधे पर अपनी उंगलियां रखी है, और धीरे धीरे अपना पूरा हाथ उसके कंधे पर रखा है। तभी वापस एक आखिरी मैसेज आता है। मैसेज में बस इतना ही लिखा हुआ था कि अब तुम सो जाओ। तो ये थी आज की कहानी। उसके बाद क्या हुआ ये मैं थोड़ा सा बता सकता हूं, पूरा नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर ने मना किया है मुझे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका जो डर वाला मंजर था वो सबके सामने आए, इसके लिए। इसलिए मैं बताना तो चाह रहा था, लेकिन यहीं पर कहानी रोकनी पड़ेगी। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे चल के जो भी मेरे नए वीडियोस आएंगे वो सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया दोस्तों, गुड नाइट।